सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली 2023-24 सेशन का जो आप सभी का बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसके लिए सिलेबस अपलोडेड कर दिए गए हैं यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल, जो कि आप सभी के लिए इस चैनल पे सभी बताए जा रहे हैं। तो ये है आप सभी का क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस। और भी सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो नहीं अपलोडेड हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आप सभी का पाठ्य पुस्तक में जो आप सभी का गद्य सेक्शन है उसमें आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिलेबस की बात की जाए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आगे के जो भी कंप्लीट डिटेल्स है वो बताऊंगा। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मित्रता, दूसरा पढ़ना है ममता, थर्ड वन चैप्टर आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृति, फोर्थ वन जो है वो है अजंता, फिफ्थ वन है क्या लिखूं, उसके बाद जो 6 नंबर चैप्टर है वो है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, 7 नंबर चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ठीक है। ये जो आप सभी के टोटल 7 चैप्टर्स हैं ये आप सभी के गद्य सेक्शन में है, ठीक है। तो सेक्शन को भी समझते रहिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अभी। अब बात करते हैं हम अपने अपने काव्य साइड में कि आपका जो काव्य का पोर्शन है इसमें आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे आप सभी के टोटल कितने हैं। यहाँ पे आप सभी के जो कवि हैं उनका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं जो आप सभी का काव्य सेक्शन है उसमें, ठीक है। और जो आप सभी का गद्य सेक्शन है उसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं और इनमें चैप्टर्स के नाम आपको ऑलरेडी पता है, जो कि यहाँ पे है पद, धनुष, भंग, वन, पथ पर, सवय, कवित, ठीक है। जहाँ पे दो दो है, कॉमा लगा हुआ है, वो है एक ही चैप्टर में 2 पार्ट में है, मतलब एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर, ठीक है। भक्ति नीति 4th नंबर, 5th नंबर स्वदेश प्रेम, नेक्स्ट है भारत माता का मंदिर है, उसके बाद नेक्स्ट है हिमालय से, उसके बाद नेक्स्ट है वर्षा सुंदरी के प्रति, चैप्टर का नाम है नेक्स्ट यहाँ पे चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। ऐसे ही पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टोटल जो है 13 चैप्टर हैं। अगर बात की जाए आपके अनिवार्य संस्कृत से, तो अनिवार्य संस्कृत में आप सभी को टोटल देख लेते हैं कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अनिवार्य संस्कृत की बात की जाए तो इसमें आपको टोटल कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका वाराणसी, ठीक है। सेकेंड वन चैप्टर है आप सभी का देशभक्त चंद्रशेखर, तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, 4th नंबर चैप्टर है वीर वीरेण पूज्यते, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अरुणी श्वेत केतु संवाद, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में बात की जाए तो आप सभी का जो चैप्टर है आप सभी का प्रबुद्धो ग्रामीण, नेक्स्ट चैप्टर है केन किम वर्धते, उसके बाद है आपका अन्योक्ति विलास, ठीक है। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आप सभी के संस्कृत वाले पोर्शन में। आपका हिंदी में एक संस्कृत का पोर्शन रहता है उसमें आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि आप सभी का क्या खंड काव्य है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज खंड काव्य के लिए बहुत सारे आप सभी के डाउट रहते हैं, तो अभी से ही आप अगर देखे रहोगे तो यही आपको चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। बेसिकली इसमें क्या रहता है, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, खंड काव्य रहते हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहता है। तो आपका देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप किस ज़िले से हैं, उन ज़िले का नाम लिखा हुआ है, उसी के आगे आपका खंड काव्य का नाम लिखा हुआ है। मतलब आपके पेपर में अगर आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है कौन सा खंड काव्य, मुक्ति दूत। मतलब क्वेश्चन किसके तैयार करने हैं, मुक्ति दूत के। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो मुक्ति दूत के ही बारे में लिखना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन से जो भी पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड आंसर लिखना है। अगर अदर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा इनके हो तो अग्र पूजा, ठीक है, ये 10th के लिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमुल के लिए दिया गया है वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बंदायूं, ठीक है। ये आप अपने स्कूल में भी पता कर सकते हो, ठीक है। अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है, कौन सा हमको पढ़ना है, ठीक है। मॉडल पेपर बहुत ही जल्दी आपके लिए दिया जाएगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको गद्य सेक्शन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, काव्य में कितने पढ़ने हैं, संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत साइड में कितने पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने खंड काव्य बता दिया, ठीक है, कौन कौन से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। और अगर यहाँ पे अगर आपकी जो जो आपका अगर संस्कृत की बात की जाए, उसके बाद अगर व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण में आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। निबंध रचना रहता है, थोड़ा बहुत ही व्याकरण साइड में आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती है, आपको निबंध लिखना रहता है और ये 9 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन चैनल के थ्रू ऑलरेडी कराया जाएगा, ठीक है, सब चीज़ें रहेंगी। और व्याकरण में थोड़ा बहुत और चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आप सभी देख लो, रस, छंद, अलंकार,
ठीक है। ये 2-2 नंबर के लिए जो आपका यहाँ पे 2-2 नंबर के लिए यहाँ पे देख लीजिए पूछा जाता है, टोटल 4 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे भी दिया गया है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम, ठीक है। ये सब आप सभी के रहेंगे, एक एक नंबर वाले रहेंगे, ठीक है। ये भी एक एक नंबर वाले रहेंगे, 2-2 नंबर वाले रहेंगे। उसके बाद संधि, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपके बहुविकल्पी में कवर किए जाएंगे, ठीक है। पिछली बार भी किए गए थे, इस बार भी। तो दीर्घ में आपसे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, व्याकरण से ज़्यादा दीर्घ में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। केवल आएगा आपका जो है बहुविकल्पी में, ठीक है। तो ये था पूरा ये, और मॉडल पेपर आपको बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड किया जाएगा। होप आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो भी मॉडल पेपर है, सिलेबस है, वो आप सभी को लेटेस्ट सिलेबस शेयर किया जाएगा, बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको बोलिए कि डाउनलोड कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड की तरफ डाउनलोड कर सकते हो।